नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। दोस्तों, विद्यार्थियों को बहुत बड़ी उलझन थी कि जिन्होंने फॉर्म भरा है और एग्जाम नहीं दिया, क्या अब वो एग्जाम में बैठ पाएंगे। और इस टॉपिक को लेकर कई बार विद्यार्थियों ने मुझसे पूछा भी कि सर बताइए कि क्या एग्जाम में हम लोग बैठ पाएंगे कि नहीं बैठ पाएंगे, और उनको मैंने कहा कि बैठ पाएंगे। लेकिन इसी बीच एक उत्कर्ष का एक वीडियो रिलीज होता है। नरेंद्र सर, जो कि काफी अनुभवी राजस्थान करंट अफेयर के और ज्योग्राफी के एक बहुत अच्छे एजुकेटर हैं, हम भी उनका बहुत अच्छे सम्मान करते हैं। और उनके प्लेटफॉर्म से, उत्कर्ष के प्लेटफॉर्म से एक वीडियो रिलीज होता है जिसके अंदर यह कहा जाता है कि पिछली बार जो फॉर्म भरे थे उसमें से 1,92,000 विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया था, और इस बार वही विद्यार्थी जो है वो एग्जाम दे पाएंगे। जिन्होंने एग्जाम नहीं बैठे हैं, एग्जाम के अंदर, वो एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो ये कंट्रोवर्सी जो है चल रही थी। मेरे पास में भी ये वीडियो जो है वो आता है और विद्यार्थी मुझसे पूछते हैं, जब मैं सुबह उठता हूं तो मेरे पास में बहुत सारे व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं कि सर आप बताइए कि क्या वाकई में हम लोग भी इस रेस से बाहर हो चुके हैं, क्या हम लोग इस एग्जाम को दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं। आपके कहने पर तैयारी की थी, पिछले 2-3 महीनों से हम लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं और काफी अच्छी तैयारी हमारी हो भी चुकी है। तो क्या अब बताइए कि हम लोग एग्जाम देंगे कि नहीं देंगे। देखिए, रिसेंटली क्या हुआ है कि नरेंद्र सर जो हैं उन्होंने उत्कर्ष के प्लेटफॉर्म से एक वीडियो रिलीज किया है और उसमें ये कहा है कि जो विद्यार्थी पिछली बार एग्जाम नहीं दे पाए थे लेकिन फॉर्म भरा हुआ था, वो इस बार एग्जाम नहीं देंगे और 1,92,000 विद्यार्थी ही एग्जाम देंगे। ये कंट्रोवर्सी जो है वो अब चल रही थी, लेकिन अब इस मामले में मैं एक डॉक्यूमेंट आप लोगों को दिखाऊंगा जिससे ये क्लैरिफाई हो जाएगा कि वाकई में ये सही है कि गलत है। तो मैं एक निवेदन पहले ही कर देता हूं कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म से थोड़ा सा जो भी न्यूज वगैरह होती है, कोई भी नोटिफिकेशन होता है, उसको अच्छे से क्लैरिफाई करके फिर ही जो है पब्लिश किया जाना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, कई बार गलतियां जो है वो हो जाती हैं, हम लोग भी उसको कई बार जो है कंसिडर करते हैं और ह्यूमन एरर जो है वो हर जगह देखने को मिलती है। तो बहुत मिलियंस के अंदर सब्सक्राइबर हैं, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है आज उत्कर्ष, जिसको आज बच्चा बच्चा जानता है, विद्यार्थी, हर विद्यार्थी के पास में इसकी पहुंच है। तो और बहुत अच्छा जो है इकोनॉमिक इनका एक एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, बैकग्राउंड काफी अच्छा इन्होंने बनाया है। तो एक न्यूज पब्लिश होती है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए, कि सही है कि गलत है। दोस्तों, हमारा भी एक प्रयास है कि हम लोगों ने पार्ट A+B का कोर्स बनाया है। पार्ट ए के अंदर इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, और साथ में पार्ट बी को हमने कवर किया है। जितने भी टॉपिक्स आप लोग पढ़ते हैं, हर टॉपिक के साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप लोगों को मिलते हैं। जैसे ज्योग्राफी आपने पढ़ा है, जलवायु पढ़ा है, या कोई दूसरा टॉपिक पढ़ा है, या फिर आप हिस्ट्री के अंदर, आर्ट एंड कल्चर के अंदर कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, तो वहीं पर उसके प्रैक्टिस सेट्स अवेलेबल हैं। सुबह 11 बजे और शाम को 4:30 बजे आपकी लाइव क्लासेस चल रही हैं, आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। साथ में आपको पीडीएफ नोट और टेस्ट सीरीज भी आपको दी जाएगी। आप लोग चाहें तो स्पेसिफिक पार्ट बी के इस कोर्स के साथ में भी जुड़ सकते हैं। इसमें भी आपको टेस्ट सीरीज और पीडीएफ नोट दी जाएंगे। टेस्ट सीरीज हमारी अलग से भी चल रही है। अभी रिसेंटली 22 दिसंबर को पेपर लगा है और अगला पेपर ही जल्दी होने वाला है। तो नई योजनाओं के नए प्रश्न और अपडेटेड क्वेश्चन जो है वो आपको इसमें मिलने वाले हैं। दोनों टेस्ट सीरीज आप लोग के लिए अवेलेबल है। आप लोग सबसे पहले यहां पर देखिए, ये एक प्रेस नोट है। ये प्रेस नोट जिस समय है, यानी कि उस समय का है जिस समय ये विद्यार्थी को सूचना प्राप्त हुई थी कि ईआरओ का एग्जाम कैंसिल हो चुका है, जो कि 14 मई 2023 को लगा था। और इस एग्जाम का नाम था राजस्व अधिकारी ग्रेड 2 और अधिशासी अधिकारी वर्ग 4। ठीक है, 2022 की वैकेंसी थी। उस एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया और लिखा गया था कि यह एग्जाम अब 23 मार्च 2025 को आयोजित होगा। इसके साथ में ही एक एग्जाम और था जनसंपर्क अधिकारी का, और वो एग्जाम जो कि 23 मार्च को होना था, उसका आयोजन अब 17 मई को 2025 को किया जाएगा। तो 23 मार्च 2025 को इसका आयोजन किया जाना था, अब कब होगा? 17 मई को आयोजन किया जाएगा। तो डेट्स के अंदर थोड़ा चेंजेस हुआ। विद्यार्थियों के पास में इंफॉर्मेशन पहुंची कि 23 मार्च को एग्जाम लगने के लिए जा रहा है और वापस से पुनः जो है विद्यार्थी इस एग्जाम को दे पाएंगे। हमने भी हमारे मन से ये कहना शुरू कर दिया कि वापस से आप तैयारी कीजिए, क्योंकि पिछली बार राजस्थान के अंदर सबसे पहला बैच जो है वो आरएस बाबा प्लेटफॉर्म से ही बनना शुरू हुआ था। फिर बाद में दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स थे उन्होंने भी अपना बैच शुरू किया। सबने अपनी मेहनत की, एग्जाम हुआ, लेकिन एग्जाम का जो पेपर था वो लीक हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो कि ब्लूटूथ वगैरह से चीटिंग हुई थी बीकानेर के अंदर, और थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई थी, शायद आपको पता भी होगा। और मात्र 3 विद्यार्थी बचे थे इसके अंदर, बाकी सबके ऊपर कहीं ना कहीं सबूत जो है वो मिले हुए थे। तो इसीलिए बिना किसी जिद बहस की इस वैकेंसी को कैंसिल कर दिया गया। जैसे एसआई की वैकेंसी देख लीजिए आप, एसआई की वैकेंसी के लिए कितना मामला चल रहा है, इसको पकड़ लिया, उसको पकड़ा, लेकिन ईआरओ में ऐसा कुछ भी नहीं चला, क्योंकि ईआरओ के अंदर ये पता लग चुका था कि ज्यादा एसआई से ज्यादा घपलत जो है इसके अंदर हुई है, तो चुपचाप जो है इन्होंने वैकेंसी को ही रद्द कर दिया। ठीक है, तो ये जो एग्जाम है वो 23 मार्च को है। हमने अपने मन से ये कहा था कि जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ है वो एग्जाम को दे पाएंगे।
चाहे एग्जाम में बैठे हो नहीं बैठे हो, चाहे वहां पर एब्सेंट हो, हमने हमारे मन से ये कह दिया था कि एग्जाम को आप लोग जो है दे पाएंगे अगर आपने फॉर्म भरा हुआ है। उसके साथ में ही एक प्रेस नोट और रिलीज होता है और ये कहा गया कि परीक्षा के आयोजन के दौरान ही परीक्षा शुचिता और गोपनीयता भंग होने की पुष्ट जानकारी मिलती है ईआरओ को एग्जाम को लेकर। इसलिए 14 मई को जो एग्जाम लगा था उसको रद्द कर दिया जाता है और समस्त, देखिए पहली लाइन के अंदर लिखा हुआ है कि समस्त आवेदित अभ्यर्थियों की निकट भविष्य में पुनः परीक्षा होगी। तो पहला क्लैरिफिकेशन तो आपको यहीं से मिलता है कि जिन्होंने आवेदन किया है वो विद्यार्थी वापस से एग्जाम दे पाएंगे। तो इस बात का तो खंडन यहीं पे हो चुका है प्रेस नोट के पहले इस पैरा के अंदर ही कि जो नरेंद्र सर के द्वारा बात कही गई है, उत्कर्ष के प्लेटफॉर्म से जो बात रिलीज हुई है वो सरासर गलत है। आप उस पर विश्वास ना करें, चाहे कितना ही भले ही कितना बड़ा प्लेटफॉर्म क्यों ना हो, जो विद्यार्थी हित में सोचता है वाकई में। अब देखिए बहुत सारे कोर्सेज उनके रिलीज होते हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छा विद्यार्थी को उन्होंने नॉलेज दिया है, बहुत अच्छा सराहनीय। और नरेंद्र सर तो हमारे लिए सम्मानीय है, हमने हमेशा सम्मान किया है, लेकिन कोई बात नहीं, कई बार हम लोग उसको कंसिडर भी करते हैं कि यार ह्यूमन एरर हो जाती है, लेकिन हम लोगों को एक सटीक जानकारी जो है वो चाहिए होती है। और सटीक जानकारी यही है कि समस्त आवेदित जो अभ्यर्थी हैं उनको भविष्य में पुनः परीक्षा देनी होगी, वो वापस से परीक्षा में बैठ सकते हैं। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि 111 पद जो है वो रखे गए थे राजस्व अधिकारी के और अधिशासी अधिकारी के, जिसमें बाद में कुछ पद जो है और बढ़ाए गए थे। उस एग्जाम के अंदर 2022 में 1,96,423 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे। पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन को लेकर 311 अभ्यर्थी जो कि दस्तावेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहुंचे थे। इसके बाद में नीचे लिखा हुआ था कि जो परीक्षा कंडक्ट करवाई गई थी उसमें बीकानेर के अंदर थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई थी कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वहां पर क्या हुआ है, डिवाइसेस के माध्यम से चीटिंग की गई है, इसीलिए चालान पेश करने के दौरान उसके बाद में इस वैकेंसी को रद्द किया जाता है। नकल की शिकायतें वहां से प्राप्त हुई थी, तमाम जो है मैंने आप लोग को बताया था, ये है ना, ऑलरेडी हम लोग कई बार इसको देख भी चुके हैं। ठीक है, जयपुर के अंदर भी रिपोर्ट दर्ज हुई थी, हर जगह रिपोर्ट दर्ज की गई और उसी के आधार पर इस वैकेंसी को रद्द कर दिया गया था। फिर इसी प्रेस नोट के हम लोग अगर लास्ट में देखेंगे तो एक पैरा और है, इसमें लिखा हुआ है कि अतः आयोग द्वारा राजस्व अधिकारी ग्रेड 2 और अधिशासी अधिकारी वर्ग 4 इसके एग्जाम को निरस्त कर समस्त आवेदित अभ्यर्थियों की निकट भविष्य में पुनः परीक्षा जो है वो आयोजित करवाई जाएगी। तो जिन्होंने फॉर्म भरा है चाहे एग्जाम नहीं दिया हो वो एग्जाम दे पाएंगे, ये सटीक और सही सूचना है। तो हमारा आग्रह यही है कि उत्कर्ष ने जो वीडियो अपलोड किया है आप कृपा करके इसको डिलीट कर दीजिए, क्योंकि जैसे ज्यादा बच्चे अगर वीडियो को देखेंगे तो उतना ज्यादा भ्रम फैलेगा। तो हमारा आग्रह तो यही है कि आप इस वीडियो को डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने के अंदर आप इस जानकारी को थोड़ा सा कम फैला पाएंगे, क्योंकि गलत जानकारी है। और हमारा यानी कि विद्यार्थियों की तरफ से भी अभी जैसे मैं लेक्चर खत्म करूंगा तो विद्यार्थी कमेंट सेक्शन में आप जरूर टाइप करके भेज दीजिएगा कि उत्कर्ष को ये वीडियो डिलीट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से इस वीडियो को डिलीट कर देना चाहिए, क्योंकि गलत वीडियो बनाया गया है और विद्यार्थी को भ्रमित किया गया है। आप लोगों की क्या राय है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, लेकिन बात ध्यान रखिएगा कि हम लोग एक एजुकेटेड पर्सन है, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और नरेंद्र सर ने हमको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। आप लोगों को सभी को राजस्थान करंट अफेयर पढ़ाया, ज्योग्राफी पढ़ाई है, तो सम्मानजनक ही कमेंट आप करें, ये मेरा आप लोगों से विद्यार्थियों से भी ये निवेदन है। तो आप अपनी सीमा में रहकर कमेंट करें, बस आप ये आग्रह कीजिएगा उत्कर्ष प्लेटफॉर्म से कि वो अपना वीडियो जो है डिलीट कर दे और टीचर की, एजुकेटर की गरिमा और सम्मान जो है आप लोग बनाए रखें, ये उम्मीद मैं आप लोगों से करता हूं। ठीक है, तो अब जो विद्यार्थी भ्रमित थे उनका भ्रम जो है वो दूर हो चुका होगा। आप लोग एग्जाम में बैठ पाएंगे, जिन्होंने फॉर्म भरा था वो सभी एग्जाम में बैठ पाएंगे। आप लोग अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जारी रखिए, मेहनत कीजिए। ईओ की पोस्ट बड़ी जबरदस्त है, ये मान के चलिए कि आप जिस सपने को देख रहे हैं, जिस पावर को लेने की कि भाई ये शक्ति मेरे पास में होनी चाहिए, रुतबा होना चाहिए, वो आप अपना सपना ईओआरओ के एग्जाम से कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप इस एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए और हमारा इसमें बस ये योगदान हो सकता है कि हम लोग आपके लिए एक बेहतरीन एक कोर्स लेके आए हैं 999 के अंदर, और इस पर कल से डिस्काउंट जो है वो भी शुरू हो जाएगा। 25 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक आप लोगों के लिए डिस्काउंट रहेगा। आप लोग इस कोर्स को लीजिएगा, पार्ट A+B का जबरदस्त कोर्स जो है आप लोगों के लिए बनाया गया है। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस सेशन को, वीडियो को जरूर आप लोग शेयर कीजिएगा उन विद्यार्थियों तक जो कि वाकई में अभी भ्रम के अंदर हैं और वो सोच रहे हैं कि अब तो हमको तैयारी करने का मौका नहीं मिलेगा। तो आप सभी लोगों तक इस वीडियो को जो है वो स्प्रेड कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और ये जरूर लिख दीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कि उत्कर्ष प्लेटफॉर्म से ये निवेदन है कि आप उस वीडियो को डिलीट करवा दीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू।
जय हिंद।